82 कलाकारों को श्री राम की रेखा चित्र बनाने का काम सौंपा। कमेटी को जो भी लगा हो उन्होंने हमसे पूछा कि क्या क्या आपके मन में भाव आया, कि किस तरह से आपने सोच के बनाया। तो मैंने जो भी दिमाग में था कि मैंने बताया कि बाल स्वरूप बनाना था, उसमें निश्चल भाव होना चाहिए। बाल स्वरूप जो भी बच्चे का चेहरा है, हंसता है तो कितना लगता है कि उसको कोई राग द्वेष नहीं है, किसी से कोई घृणा भाव नहीं है। वो हंसता है तो लगता है कि हंस रहा है, अंदर से हंस रहा है। तो वो निश्चलता दिखाना और उसके ऊपर से ये नेतृत्व तो तभी हुआ जब हम सभी चित्रकारों को दिल्ली में बुलाया गया इस हेतु, और ओरिजिनल चित्र के साथ। और फिर कमेटी ने देखा, हम सभी चित्रकारों से बातचीत किया था कि मेरे चित्र को इन्होंने पसंद किया है। तो फिर दूसरे दिन उन्होंने कहा कि मूर्तिकारों के साथ भी आपकी चर्चा होनी है। मैं बचपन से ही राम का चित्र बनाने के लिए, लोग मुझको जानते हैं कि सुनील विश्वकर्मा भगवान के और राम के चित्र बनाते हैं, और रामलीला विषय के हमारे चित्रों पर स्टेट अकादमी, नेशनल अकादमी पुरस्कार भी मिले। तो राम का चित्र बनाने के लिए मैं बचपन से ही, और ये ईश्वर का कृपा था कि वो मुझे भी ये अवसर प्राप्त हुआ उनका थोड़ा सा सेवा करने का, कि एक प्रतिमा बनाने के लिए उनके प्रमाण क्या होने चाहिए, उनके आयुध क्या होने चाहिए, वो किस तरह दिखने चाहिए, उनके चेहरे का भाव किस तरह से होना चाहिए। ग्यारह फरवरी 2023 श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट ने 82 कलाकारों को श्री राम की रेखा चित्र बनाने का काम सौंपा, जिसमें से मऊ के रहने वाले डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा का चित्र फाइनलाइज किया गया। तो आइए चले इनसे बात करते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर, मूर्ति के लिए आपका चित्र फाइनलाइज किया गया। सर, ये बात आपको कब पता चली और इसको जान के आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या हुई? फाइनलाइज तो तभी हुआ जब हम सभी चित्रकारों को दिल्ली में बुलाया गया इस हेतु, और ओरिजिनल चित्र के साथ। और फिर कमेटी ने देखा, हम सभी चित्रकारों से बातचीत किया। फिर हमें रुकने के लिए कहा गया दूसरे दिन के लिए भी। तो तब तक ये स्पष्ट हो चुका था कि मेरे चित्र को इन्होंने पसंद किया है। तो फिर दूसरे दिन उन्होंने कहा कि मूर्तिकारों के साथ भी आपकी चर्चा होनी है। तो इसलिए फिर मैं दूसरे दिन के लिए भी रुका, बाकी चित्रकार अपना चले गए। तो दूसरे दिन हमको स्पष्ट हो गया कि मेरे चित्र को लोगों ने पसंद किया है, कमेटी ने, और फिर इसके आधार पर ही आगे निर्माण होना है मूर्ति का। सर, हमने देखा कि चित्र में प्रभु श्री राम का बाल स्वरूप दिखाया गया और ठीक वैसी मूर्ति भी बनी। तो सर, श्री राम के बाल स्वरूप से लेकर आपके बनाने से लेकर, क्या इसके पीछे कोई खास वजह थी? प्रेरणा क्या रही आपके ऐसा करने के पीछे? देखिए, मैं बचपन से ही राम का चित्र बनाने के लिए, लोग मुझको जानते हैं कि सुनील विश्वकर्मा भगवान के और राम के चित्र बनाते हैं, और रामलीला विषय के हमारे चित्रों पर स्टेट अकादमी, नेशनल अकादमी पुरस्कार भी मिले। तो राम का चित्र बनाने के लिए मैं बचपन से ही, और ये ईश्वर का कृपा था कि वो मुझे भी ये अवसर प्राप्त हुआ उनका थोड़ा सा सेवा करने का। और जो चित्र बना वो उन्हीं की कृपा से ही बना। जैसे कोई भी चित्रकार जब चित्र बनाता है ना, तो भाव शून्य होता है, और जैसे ही वो भावना ऊपर से उसके ऊपर आती है तो उसके हाथ चलने लगते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो काम कोई और कर रहा है, वो माध्यम बन जाता है। तो ये साधना के फलस्वरूप ही होता है, जो ईश्वर के प्रति आस्था होती है उसी के फलस्वरूप होता है। तो जब मुझे ऐसा आदेश हुआ कि 5 साल के बालक का राम का चित्र बनाना है, जो बालक के स्वरूप में हो, और कमेटी की तरफ से और ट्रस्ट की तरफ से ये बताया गया कि मैंने इस तरह से बनाना है, ये 5 साल के बालक का रूप हो, दोनों पैरों पर समान भाव से समभंग में खड़े हों, और उनके हाथ अजान बहु, सारी चीज़ों को उन्होंने पहले से ही बता दिया था, जिसके आधार पर हम भाव अभिव्यक्ति कर सकें। तो सर, बाकी कलाकारों के चित्र और आपके कलाकार में, आपकी कलाकारी में सर ऐसा क्या अलग सा था जो आपकी मूर्ति का चित्र सेलेक्ट किया गया? अभी ये तो मैं नहीं बताऊंगा। बाकी भी चित्रकारों के चित्र हमारे चित्र से कहीं और अच्छे दिख रहे थे, लेकिन जो
कमेटी थी उनकी राम जन्मभूमि ट्रस्ट की, उसमें बड़े विद्वान लोग थे, वेदों के, पुराणों के, रामचरितमानस के, रामायण के। तो उसके आधार पर जो उनको लगा मेरे चित्र में कि ये चित्र ठीक रहेगा राम जी का मूर्ति बनाने के लिए, तो ये उनके दृष्टि के ऊपर है। और मैं तो अपनी भावना से बनाया, सबके हृदय में, सबके भाव में जैसे राम बैठे हुए हैं, उसी भावना से मैंने भी बनाया। जैसी भावना राम के प्रति मेरी है, उस भावना से मैंने बनाया। इंस्ट्रक्शन जो था पहले से, उसको तो मैंने फॉलो किया ही कि 5 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और उसके साथ चूँकि हम लोग शिक्षक हैं, तो फाइन आर्ट के शिक्षक हैं, तो उसमें हमें प्रतिमा विज्ञान पढ़ानी पड़ती है, चित्र लक्षण पढ़ाने पड़ते हैं, शिल्प रत्न पढ़ाने पड़ते हैं। तो ये सारे जो ग्रंथ हैं शिल्प रचना के, उसका हम लोगों को पहले से थोड़ा बहुत नॉलेज रहता है, चूँकि बच्चों को पढ़ाना रहता है कि एक प्रतिमा बनाने के लिए उनके प्रमाण क्या होने चाहिए, उनके आयुध क्या होने चाहिए, वो किस तरह दिखने चाहिए, उनके चेहरे का भाव किस तरह से होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें एक तो जो पढ़ने लिखने से दिमाग में था ही, लेकिन ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि बाल रूप में बनाना है राम को। ये बड़ा कठिन हो जाता है। और जब कोई ये कहे कि राम के पूरे लक्षण को उस 5 वर्ष के आयु में ढालना है, तो ये सभी के लिए कठिन हो जाता है, क्योंकि ऐसा भाव करना भी बड़ा मुश्किल होता है कि 5 वर्ष के आयु में राम के पूरे जीवन के उस पुरुषोत्तम चरित्र को दिखाना, उनके धर्म को दिखाना उस केवल 5 वर्ष के आयु में, क्योंकि धर्म के प्रतिमूर्ति राम थे। और धर्म के जो 4 मूलाधार हैं, जो सत्य, करुणा और ये सुचिता और समानता है, तो ये सब चीज़ें उस 5 वर्ष के आयु में दिखाना बहुत कठिन था। लेकिन ये ईश्वर कृपा ही थी, उन्हीं के द्वारा की गई रचना थी। मैं तो मानता हूँ कि इसमें मेरा कोई ये नहीं था, बस माध्यम, मैंने पहले भी लोगों से बताया कि ये केवल माध्यम के रूप में हमारा प्रयोग हुआ, ये सब कार्य उन्हीं के द्वारा कराया गया, क्योंकि कोई भी रचना अपने से ऐसे नहीं बन जाता है। तो इसमें कुछ ईश्वर की ही कृपा रहती है। तो कमेटी को जो भी लगा हो, उन्होंने हमसे पूछा कि क्या क्या आपके मन में भाव आया, कि किस तरह से आपने सोच के बनाया। तो मैंने जो भी दिमाग में था कि मैंने बताया कि बाल स्वरूप बनाना था, उसमें निश्चल भाव होना चाहिए। बाल स्वरूप जो भी बच्चे का चेहरा हंसता है तो कितना लगता है कि उसको कोई राग द्वेष नहीं है, किसी से कोई घृणा भाव नहीं है। वो हंसता है तो लगता है कि हंस रहा है, अंदर से हंस रहा है। तो वो निश्चलता दिखाना, और उसके ऊपर से ये नेतृत्व की क्षमता। राम ने पूरे देश पर राज किया, और ऐसा राज किया कि उनके राज का आज हम प्रमाण देते हैं कि राम राज्य। तो वो नेतृत्व की क्षमता, उनके चेहरे पर सत्य, करुणा, सुचिता और जो समानता और वो सब चीज़ें उनके चेहरे पे दिखानी थी। तो वो सब भी मैंने बताया कि ये थोड़ा बहुत हमारे दिमाग में था कि ये सब चीज़ें उनके चेहरे में दिखे, उनके आँखों से वो झलके, कि जो भी कोई देखे वो उनके प्रति आकर्षित हो जाए, उनके जीवन चरित्र को उनके भाव से ही प्रेरणा ले ले। तो इस तरह का एक भाव लेकर के भाव अभिव्यक्ति हुई। मुझे तो केवल प्रारूप बनाना था, तो फिर उसी आधार पे जो भी कमेटी को अच्छा लगा हो, फिर उन्होंने उस चित्र को सेलेक्ट किया और मूर्तिकारों से वार्तालाप के लिए उस चित्र को रखा। सर, आपने बेहद खूबसूरत तरीके से बताया कि किस तरह से आपने रेखा चित्र बनाया। सर, क्या आपने इसे एक ही प्रयास में बनाया, प्रथम प्रयास ही सफल रहा, या फिर अन्य प्रयास लगे आपको करने में? क्योंकि जिस तरह से आप एक एक बारीकी को अच्छी तरह से बता रहे हैं कि प्रभु का चेहरा कैसा होना चाहिए, उनके चेहरे में शीतलता, कोमलता, सबका आपने बारीकी से ध्यान रखा। तो सर, कितने प्रयास लगे आपको इतनी सुंदर तस्वीर बनाने में? देखिए, एक कला साधक जो होता है उसका तो जीवन इसमें चलता रहता है, लेकिन ऐसे जब कठिन विषय आते हैं जो ईश्वर के कृपा से ही सहज हो पाता है, तो वो थोड़ा सा परेशान ज़रूर करता है। उस तरह का विषय हमने भी, जब ये विषय सामने आया तो पहला चित्र बनाया, तो ऐसा नहीं था कि एक बार में ही कमेटी ने निर्णय लिया।
उनको पहला चित्र थोड़ा पसंद आया होगा, तो फिर उन्होंने दूसरी बार मुझसे बनवाया। और हर बार कुछ न कुछ चीज़ों को स्वयं भी बताते थे कि देखिए इसमें अजान बाहु नहीं दिखाई पड़ रहा है, हाथ उतना लंबा होना चाहिए कि घुटने तक आए, तो उससे अजान बाहु प्रतीत होना चाहिए। बाकी उनके खड़े होने की स्थिति में समभंग, दोनों पैर पर बराबर जो खड़ा रहता है उसके मजबूती उसके दृढ़ निश्चय का प्रतीक होता है, तो वो भी दिखाना था। और धनुष की स्थिति क्या होगी, किस तरह से वो पकड़े रहेंगे, तो 4 चित्र मुझे कुल बनाने पड़े। अंतिम चित्र में सबको मैंने परफेक्ट लगा कि हाँ ये ठीक है। तीसरे चित्र से ही कंप्लीट हो गया था, लेकिन फिर बाद में ये आया कि एक बालक जो 5 वर्ष की आयु में है तो जनेऊ उस समय नहीं धारण करता। तो पहले चित्र में मैंने जनेऊ भी बनाया था, फिर तरकस भी बनाया था जिसमें बाण रखा जाता है। तो ये था कि बालक तरकस रखेगा उतना भारी चीज़, तो ये बड़ा अटपटा सा लगेगा। एक बाण हाथ में बहुत पर्याप्त है, क्योंकि उस समय तो बाल समय में तीर धनुष का उतना ये था नहीं, बस उनका शौक़ था, तो उस एक बाण और एक धनुष काफ़ी है, तरकस रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर बाल भी बहुत लंबे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर यदि चूड़ामणि बना हुआ है तो और बाल छोटे ही होंगे और बालक का जैसा होता है, क्योंकि माला भी पहनाना होगा, तो बाल यदि बड़े होंगे तो माला पहनाने में थोड़ा सा कठिनाई होगा। तो ये सब इंस्ट्रक्शन, पैर में खड़ाऊँ नहीं होगा, नंगे पाँव बनना चाहिए, तो ये सब चीज़ें इंस्ट्रक्शन बीच बीच में मिलता रहा। तो ऐसे चौथे चित्र में जा कर के पूरी तरह से ये हुआ कि हाँ अब ये चित्र जो है ठीक रहेगा, इस तरह की यदि कोई मूर्ति बनती है तो। सर जैसा आप अभी बता रहे हैं कि मूर्ति के बाल, धनुष, बाण, मतलब एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से देखा गया, तो सर आप मूर्ति के बारे में हमें और कुछ बताइए। जैसे कि हमने देखा भी प्राण प्रतिष्ठा के बाद कि मूर्ति मूलतः एक ही तरह के पत्थर से बनाई गई है, तो इसके पीछे की क्या खास वजह है, किस तरह की आर्ट इसमें यूज़ की जाती है कि एक ही तरह के पत्थर से आप पूरी मूर्ति तैयार कर दें, इसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, इसमें ये था, सब और भी मूर्तिकार बना रहे थे, 3 मूर्तिकार लोग थे, तो सब एक ही तरह के पत्थर से नहीं बना रहे थे। अब उसमें क्या है कि जो जयपुर से मूर्तिकार थे उन्होंने मार्बल, क्योंकि वहाँ मार्बल अधिक मिलता है, तो उन्होंने मार्बल में बनाने का उनका अभ्यास है, इसलिए उन्होंने मार्बल में बनाया। तो उनकी मूर्ति सफ़ेद है, श्यामल कलर की है, थोड़ा सा जैसे नीली आभा लिए हुए मार्बल जो है उस मार्बल में उन्होंने बनाया था। और इधर साउथ के जो अरुण योगीराज जी थे, भट्ट जी थे, तो ये लोग वहाँ जो काली पत्थर मिलती है उसमें मूर्ति बनाने के अभ्यस्त थे। और राम के जो रंगों का वर्णन है वो कहा जाता है कि तीसी के फूल के तरह राम थे। वो तीसी का फूल एकदम नीला कलर का होता है, तो नीला और काला का आभा लिए हुए वहाँ के पत्थर होते हैं। शायद इसलिए भी लोगों को वो मूर्ति बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि नीले और काले आभा में उधर की जो काले पत्थर की वो रचना होती है वो बहुत ही सुंदर होती है, और वहाँ के कलाकार उस पत्थर में बनाने के बहुत अभ्यस्त होते हैं। और जैसा कि मूर्तिकारों ने बताया कि इन पत्थरों में जो मार्बल है, चाहे वो काला पत्थर है, क्योंकि ऐसी प्रतिमाएं हमेशा स्नान कराई जाती हैं, पंचगव्य स्नान होता है कई तरह के दूध, घी इत्यादि से, तो इससे बराबर जब स्नान होता रहेगा तो मूर्ति में किसी प्रकार का क्षरण ना आए, तो इसका भी ध्यान दिया गया। मूर्ति बनाने के पहले वो चर्चा हो रही थी, तो हमने सुना था, क्योंकि मूर्ति बनाने की प्रक्रिया में तो मैं था नहीं, मैं बीच में देखा भी नहीं, तो ये सब चर्चाएं मूर्तिकारों के बीच जो चली थी, इसको मैंने सुना था कि बड़ा इस पर गहन अध्ययन किया गया कि किस प्रकार के पत्थर की मूर्ति होनी चाहिए कि हजारों साल तक वो इसमें क्षरण न हो और वैसी की वैसी मूर्ति बनी रहे। तो इस पर काफ़ी लंबी चर्चा, वैज्ञानिक रूप से उस पत्थर का कार्बन डेटिंग वगैरह लिया गया, उसका कार्बन का जांच किया गया, तब जा कर के वो मूर्ति उसमें बनी है। मतलब सर काफ़ी लंबा प्रोसीजर रहा, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से देखा गया। सर ये बताइए, मूर्ति तो तैयार हो गई बन करके,
चित्र भी आपने दे दिया, फिर उसके बाद जो आभूषण और जो वस्त्र दिए गए उस मूर्ति पे पहनाए गए, तो सर उनके बारे में कुछ बताइए कि उनको डिसाइड करने में भी आप लोग की भूमिका थी, या फिर उन्हें डिसाइड करने, या फिर वो कैसे रहेंगे, या आपके चित्र से लिया गया था? नहीं नहीं, देखिए वो तो मेरी भूमिका तो वहीं समाप्त होती है जब प्रारूप बना लिया। उसके बाद मूर्ति निर्माण में भी मेरी कोई भूमिका नहीं थी, क्योंकि मूर्तिकार को भी पूरी स्वतंत्रता दी गई थी कि वो अपने स्वतंत्र भाव से, क्योंकि एक चित्रकार 2 डायमेंशनल बनाता है और मूर्तिकार को 3D में बनाना पड़ता है। उसके सोचने हमारे सोचने में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। उसके लिए काफ़ी कठिन परिश्रम करना होता है। हमने 1 घंटे में चित्र बनाए होंगे और मूर्तिकारों ने 7 महीने लगाए मूर्ति को बनाने में, एक एक चीज़। और उनमें कठिनाई हम क्या रबर से मिटा करके दूसरा बना सकते हैं। उनमें एक छेनी भी अधिक हुई तो कहीं का कहीं एक्सप्रेशन चला जाएगा। तो उनकी प्रक्रिया भी कठिन होती है और वो बड़े संजीदगी से बनाते हैं। तो उसमें हमारा कोई रोल नहीं था हमारा, और इतनी गोपनीयता इसमें रखी गई कि एक दूसरे से कोई वार्ता ना करे। हमें भी बताया गया कि आप इस चित्र को गोपनीय रखिएगा ताकि समाज में अभी से ना जाए, जब बन के सबके सामने आएगा, क्योंकि वो आस्था का प्रश्न हो जाता है। मंदिर में जब प्रतिमा स्थापित होती है तो फिर वो कलाकार की कृति के दृष्टि से नहीं देखी जाती है, क्योंकि अब उसके बाद करोड़ों की आस्था उसके साथ जुड़ जाती है। तो इसलिए भी इसको गोपनीय रखना बहुत ज़रूरी था।